हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज भी हम किसी म्यूज़ियम में आए हैं और ये है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। ये इनका बिल्डिंग है, इसमें ऑफिस भी है और म्यूज़ियम भी है। तो देखते रहिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। ये स्टील टेप है जो कि लंदन में बना था और इस टेप से पे टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ये श्रिंक नहीं करता या फैलता नहीं है। तो हावड़ा ब्रिज के निर्माण में भी इसी टेप का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह से ये सब कोलकाता पोर्ट में जो बड़े बड़े जहाज़ आते हैं बाहर से या यहाँ से जो जहाज़ आते हैं, उन सब का नाम है और नाम के साथ में एक मॉडल बना हुआ है। काफ़ी विशाल विशाल जहाज़ यहाँ पे है। देखते रहिए आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, 4 तरह के हैं। एक है रोड, एक है रेल, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। तो जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसमें जहाँ पे हम लोग चढ़ते उतरते हैं, से सामान उतारते हैं, उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं। और रोड के ऊपर में बस स्टैंड होता है। और एयर ट्रांसपोर्ट में एयरपोर्ट होता है जहाँ से पैसेंजर उतरते चढ़ते हैं। उसी तरह से ये जो पोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट में, इसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं, जहाँ से बड़े बड़े जहाज़ से हम लोग माल भेजते हैं या विदेशों से माल हमारे यहाँ पे आता है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ पे कौन सा जहाज़ आता है और किस तरह से उसको अनलोड किया जाता है या फिर लोड किया जाता है, कौन कौन सा मशीनरी वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद उनका दूरबीन जो टेलीस्कोप होता है, ये सब इस्तेमाल करते हैं। सिग्नल सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, ये सब इस म्यूज़ियम में रखा गया है। और किस किस समय में कौन सा जहाज़ यूज़ किया गया था उसका मॉडल यहाँ पे है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है,
ये अभी कुछ साल पहले 2019 के लगभग में 150 साल कंप्लीट किया था। तो ये पोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा रिवर पोर्ट है और हाल ही में इसे देश के सबसे बढ़िया पोर्ट का इनको इनाम मिला हुआ है। और ये जो कोलकाता पोर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट में से एक आता है और इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है ये एकमात्र इंडिया का रिवर पोर्ट है, यानी कि ये नदी के ऊपर पोर्ट बनाया गया है। जब मुग़ल काल में औरंगज़ेब ने ब्रिटिश उपनिवेशकों को बिजनेस करने का परमिशन दिया था तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पे एक हुगली रिवर बनाया था और इसे समुद्र से मिलाया गया था और यहीं से ये लोग अपना इंडिया से सामान बाहर भेजा करते थे इसी पोर्ट के ज़रिए से। इसका एरिया इतना बड़ा है कि ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और नेपाल और भूटान से भी बिजनेसमैन इसी पोर्ट को इस्तेमाल कर। यह देश का प्रारंभिक बंदरगाह है, भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। यह नदी रेतीले तट से 232 किलोमीटर दूरी पर धारा की प्रतिकूल दिशा में स्थित है। यह दुनिया में सबसे लंबे नौ परिवहन मार्गों में से एक है। तो ये देखिए, ये इनका 150 साल जब कंप्लीट हुआ था उस समय इनका एक सेलिब्रेशन का लोगो बना था। ये एक छोटा सा मॉडल है और इसका एक बहुत बड़ा मॉडल मिलेनियम पार्क जो गंगा के किनारे पार्क है उसमें स्थापित किया गया है। तो जब मैं पहले उसको देखा था आज से 3-4 महीना पहले तो मुझे जिज्ञासा हुई थी कि क्या है, किस कंपनी का लोगो है। तो अभी पता चल रहा है कि ये पोर्ट ट्रस्ट का ही है और ये पोर्ट ट्रस्ट का एरिया काफ़ी बड़ा है। और कोलकाता पोर्ट में 2 डॉक हैं, एक है हल्दिया और दूसरा कोलकाता है। इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। क्योंकि ये म्यूज़ियम इस ऑफिस वाले बिल्डिंग में ही है तो जिस दिन ये ऑफिस खुला रहता है उस दिन ही आप म्यूज़ियम में आ सकते हैं, यानी कि संडे को बंद रहता है। और यहाँ पे एंट्री फीस कुछ भी नहीं है और 90% लोगों को पता नहीं है कि इसके अंदर भी एक म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे एक बार आके आप देख सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको क्या करना होगा, आप हावड़ा से अगर आते हैं तो हावड़ा ब्रिज से होते हुए पैदल भी चल सकते हैं, या फिर बस से आते हैं तो आपको जीपीओ के पास से बीबी डिबाग मेट्रो एक बीबी डिबाग एक रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 2-3 मिनट हावड़ा की तरफ जब आएंगे तो आपको ये म्यूज़ियम मिलेगा, काफ़ी पास में है। और जो लोग नहीं गए हैं एक बार उन्हें ज़रूर जाना चाहिए देखने के लिए कि म्यूज़ियम कैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोरल सपोर्ट मिलेगा और मैं और भी अच्छे वीडियो आपके सामने लाया करूँगा फ्यूचर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।